इस्लाम में बहुत इज्जत है, वो बहुत मोहतरम है। अगर खातून की कोई इस्लाम में इज्जत ना होती, अगर खातून का कोई एहतराम ना होगा, अगर खातून का कोई मर्तबा ना होगा, अगर औरत की कोई शान ना होती, तो अल्लाह कभी हर बड़े काम में एक मर्द के साथ एक औरत को ना रखता। थोड़ा सा याद रखिएगा, अल्लाह ने हर बड़े काम में एक मर्द के साथ एक औरत को रखा। कहेंगे दलील, तो मैं दलील के तौर पे याद दिलाता हूँ आपको कि हर बड़े काम में अल्लाह ने मर्द के साथ एक औरत को रखा है। जब इस्लाम की बुनियाद रखने की बात आई तो नबी के साथ खदीजा को रखा। जब इस्लाम फैलाने की बात आई तो अली के साथ फातिमा को रखा। और जब इस्लाम बचाने की बात आई तो हुसैन के साथ ज़ैनब को रखा। खातून की इतनी अहमियत है, खातून का इतना मर्तबा है, औरत की इतनी शान है कि हर बड़े काम में अल्लाह ने एक मर्द के साथ एक औरत को रखा है। भाई नबी के साथ खदीजा, अली के साथ बतूल, हुसैन के साथ ज़ैनब। आप देखिए, अगर औरत ना होती तो आज ये अज़ा हम तक ना पहुंचती। अगर एक खातून ना होती तो शायद इस्लाम न बचता। अगर खातून ना होती तो शायद ये इस्लाम की बुनियाद न रखी जाती। हर बड़े काम में खातून का साथ लिया गया है। अब मुतवज्जे है ना, खातून के जरिए आप तारीख पढ़ के देख ले, तारीख पढ़ के देख ले कि खातून के जरिए से। लेकिन हाँ, फिर मैं कहूँगा कि देखिए, हर खातून की इस्लाम में इज्जत है, खातून की इज्जत है, लेकिन वो खातून खातून हो। मैंने अभी कहा था, वो खातून मर्द बनने की कोशिश न करे तो ही उसकी इज्जत है, इज्जतदार बनने की कोशिश करे तो ही वो इज्जत है। अब देखिए, खातून की बड़ी इज्जत है, बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है, लेकिन जो कनीज़िया सैयदा में आके मर्तबा मिलता है, वो खाली खातून कोई भी हो, वो बादशाहत में मर्तबा नहीं है, वो शहंशाहियत में मर्तबा नहीं है। आप कहेंगे दलील, दलील ये है कि जनाबे फिज़्ज़ा जब तक मालिकिन बन के रही, सर पे ताज था, तख्त था, हुकूमत थी, और तब तक आप उन्हें नहीं जानते थे। लेकिन इधर जनाबे सैयदा की कनीज़ बन गई। अब उस खातून को कौन नहीं जानता है, उस औरत को कौन नहीं जानता है, और उस शहजादी को, हमारे लिए तो शहजादी है ना जनाब फिज़्ज़ा, और उनको कौन नहीं जानता। जनाबे कम्बर बादशाह के भतीजे थे, मगर कोई नहीं जानता था जब तक भतीजे रहे। जब अली के गुलाम बन के सामने आए तो कौन है कोई नहीं जानता। और कर रहा, इसका मतलब ये है कि जो इनकी नौकरी में नाम है वो शहंशाहियत में भी नाम नहीं है, जो इनकी गुलामी में नाम है वो शहंशाहियत में भी नाम नहीं है। अब आप मुतवज्जे हो गए हैं और मैं बात का आगाज करूं क्या शहजादी की शान क्या है, मर्तबा क्या है, क्योंकि उन्हीं के उन्वान से मजालिस हो रही है। शहजादी का मर्तबा क्या है, तो दीन ही ना होता अगर शहजादी ना होती। इसलिए कि अल्लाह, भाई दीन तो बाद में शुरू हुआ ना, अल्लाह तो साफ लफ्जों में ये कह रहा है, ए मेरे हबीब, ए मेरे हबीब, अगर आपको बनाना ना होता तो ये कायनात ना बनाता। फिर आवाज की हदीस कुदसी यही तो तमाम नहीं होती। फिर आवाज दे अगर अली को ना बनाना होता तो मैं आपको ना बनाता। फिर आवाज आई, अगर फातिमा को ना बनाना होता तो तुम दोनों को ना बनाता। और कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना होता, कुछ ना होता अगर बतूल ना होती, अगर ज़हरा, अब बात शुरू हो रही, अगर ज़हरा ना होती तो कायनात में कुछ ना होता। कल मैंने अर्ज किया था कि दीन किसे कहते हैं, दीन किसका नाम है, याद आया? दीन कुछ और नहीं है, हुसैन का दूसरा नाम है दीन। बात पहुंची थी ना, हुसैन का दूसरा नाम है दीन। अब देखो आप कितना आमादा हुए, हुसैन का दूसरा नाम है दीन। तो अब मुझे कहने दीजिए कि बतूल की आगोश में ये हुसैन नहीं है, बतूल दीन को पाल रही है। ज़हरा ने हुसैन को नहीं पाला, ये दीन को पाला है। भाई बतूल
आइए। अच्छा, नबी पहुंचे, आसमानों की मंजिलें तय कर रहे, नूरे ज़हरा लेके जाना है। पहला आसमान, नबी पहले आसमान, फरिश्तों ने घेर लिया। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा होगा नबी तालिब, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे? इतनी आसानी से सुने। हाँ देखिए, फजाइल पर खुश होना यही खुशियत की पहचान है। दूसरे आसमान पर नबी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे? तीसरे आसमान पर, ए नबी खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे? चौथा आसमान, आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे? पांचवा आसमान, आप पे सलाम, आपके भाई अली कैसे? छठा आसमान, आप पे सलाम, आपके भाई अली कैसे? सातवां आसमान, आप पे सलाम, आपके भाई अली कैसे? नबी पहले आसमान से आखिरी आसमान तक पहुंच गए। फरिश्तों ने सलाम नबी को किया, खैरियत अली की पूछी। सलाम देखता है जुमला कैसे सुनेंगे, कोई खिताबत नहीं, कोई नुक्ता नहीं, जो किताब में लिखा है सुना रहा हूं, मुतवज्जे रहिएगा। पहले आसमान से आखिरी आसमान तक नबी पहुंचे, फरिश्तों ने सलाम नबी को किया, खैरियत अली की पूछी। आखिर सातवें आसमान पे नबी ने सवाल कर ही दिया है, फरिश्तों क्या तुम सब अली से वाकिफ हो, अली को जानते हो? तो सारे फरिश्तों ने एक जबान होकर कहा, या नबी अल्लाह, हम उस अली को कैसे न पहचाने जो कि किसी फरिश्ते ने इतनी जुड़ा नहीं है कि वो बगैर अली की इजाजत के एक कदम भी आगे बढ़ा अब नबी पहुंचे मंजिल मकसूद पर जहां जाना था। जब पहुंचे तो दो रवायतें, आहिस्ता से जुमला कर रहा हूं, देखता हूं आप कैसे सुनते हैं। नबी जब मंजिल मकसूद पर पहुंचे, बातें शुरू हुई, मेराज है ना, बातें शुरू हुई तो दो रवायतें। एक रवायत यह है कि आवाज आई पर्दे के पीछे से, आवाज आई, ए मेरे हबीब, आप सबसे ज्यादा किसे दुनिया में चाहते हैं? कहा अपने भाई अली को बताए, अली को चाहते। फिर रवायत पीछे मुड़ के देखो, अब जो पीछे मुड़ के देखा तो मौलाए कायनात मौजूद, जो वहां की बात हो गई, एकदम अपने फिक्रे पे कौन तारीफ करेगा कौन नहीं, वहां की बात। कहा किसे चाहते हो? तो अपने भाई अली को। पीछे मुड़ के देखो, देखा अली मौजूद, एक रवायत है। दूसरी रवायत यह है कि सवाल यही है, किसे चाहते हैं? अली इब्न अबी तालिब को, अपने भाई को चाहता था। कहा नीचे झुक के देखो। अब जब नीचे नबी ने नजर की तो आसमानों के दरवाजे खुले, अली अपने घर के आंगन में खड़े हैं। अली आसमान की तरफ देख रहे हैं, नबी जमीन की तरफ देख रहे हैं। अली यहां से वहां की तरफ देख रहे हैं, नबी वहां से यहां देख रहे हैं। अब दोनों में से चाहे जो रवायत मान ले अली की फजीलत साबित है, चाहे जो रवायत माने अली की फजीलत साबित। अगर ये माने कि वही अली है तो मानना पड़ेगा कि मेराज में जहां नबी अली, अगर यही माने कि वहां अली मौजूद तो मानना पड़ेगा कि जहां जहां नबी वहां अली। अगर ये माने कि अली अपने आंगन में खड़े तो मानना पड़ेगा कि जो नबी ने आसमान पे जाके देखा वो अली ने आंगन में नहीं देखा। फजीलत तो साबित ही है, मुतवज्जे रहिएगा, इंशाअल्लाह सब तारीफ करेंगे। और मैं बहुत खास बात आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। अब जो अल्लाह ने बात की अपने हबीब से, तो अल्लाह ने खुदाई लहजे में बात नहीं की, अली के लहजे में बात की।
अली के तो 1000 दफा का सुना हुआ वाक़या है ना, मेराज में अल्लाह ने लहजा अली दिया, इसलिए कि अल्लाह ने पूछा था किससे मोहब्बत करते हो, अली से, तो कहा जिससे मोहब्बत करते हो उसी के लहजे में बात करो। अल्लाह बोला अली के लहजे में, किसके लहजे में बात पहुंच रही है ना, अंदाजे अली ने खुदाई बोल उठी। और अल्लाह ने बात की अपने हबीब से अली के लहजे में, अली के लहजे में बोला, कौन? खुदा अली के लहजे में बात कर रहा है, अली के लहजे में बोल रहा है। अली के लहजे में दो ही बोले हैं, या आसमान का खुदा बोला या कूफे में बीबी ज़ैनब बोले। भाई अली के लहजे में दो ही बोले, या मेराज में अल्लाह या कूफे में जनाब ज़ैनब अली की बेटी बीबी ज़ैनब ने जब बोलना शुरू किया तो एक नाबीना सहाबी कहता है क्या कयामत आ गई? कहा क्यों? का ये लहजा तो अली का है, और अली तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो ये लहजा कैसे? क्या अली आ गए वापस? कयामत आ गई है, अली वापस आया? कहा नहीं, अली की बेटी बोल रही है। तो अब सोचिए वो जिसे दिखाई नहीं देता था उसे ऐसा लगा कि ज़ैनब नहीं बोल रही, ज़ैनब नहीं बोल रही बल्कि अली बोल रहे हैं। अब इंशाअल्लाह आपकी खामोशी टूट जाएगी। मैं बहुत अजीब जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ। साहिबान इरफान मेरे सामने बैठे हुए हैं, जुमले की तारीफ चाहता हूँ, सब तक पहुंचाना चाहता हूँ। अपने अज़हान के औलाद पर इस जुमले को लिखिएगा, याद रह जाएगा इंशाअल्लाह। भाई अली के लहजे में बोली कौन? शहजादी ज़ैनब, अली की बेटी बीबी ज़ैनब बोली अली के लहजे में। आसमान पर जब नबी पहुंचे तो खुदा बोला अली के लहजे में, बीबी ज़ैनब बोली अली के लहजे में। अब ये बताइए पहले मेराज हुई या पहले करबला? भाई खुदा के लिए बिल्कुल मुझे चाहिए ज़ैनब वहां से चलेगा और अभी बात आपके हवाले करने जा रहा हूं। भाई पहले तरतीब के लिहाज से पहले मेराज है या पहले करबला? का तरतीब के लिहाज से मेराज पहले हुई, वाक़े करबला बाद में। पहले है मेराज, बाद में है करबला। अब लहजे याद कीजिए, अल्लाह भी अली के लहजे में बोला, ज़ैनब भी अली के लहजे में बोली। अब मेराज है पहले, करबला है बाद में। तो अगर तरतीब के लिहाज से देखेंगे तो तरतीब ये बनेगी कि अल्लाह अली के लहजे में बोल रहा है और ज़ैनब खुदा के लहजे में। तरतीब तो यही बनेगी ना। वाक़या के हिसाब से अगर देखेंगे तो अल्लाह बोला अली के लहजे में, ज़ैनब बोली खुदा के लहजे में। अरे शहजादी ज़ैनब की अज़मतों को कौन समझेगा? बीबी ज़ैनब की शान को कौन समझेगा? सानिया ज़हरा है। और करना मेरा चीज़ हो, बात आई है तो जुमला सुनते चले कि बीबी ज़ैनब जब दरबार यजीद में पहुंची है, जुमला है, बीबी पहुंची है तो यजीद ने एक जुमला कहा, मैंने तुम्हारे तस्करे को खत्म कर दिया, मैंने तुम्हारा जिक्र मिटा दिया, अब कोई नाम लेने वाला ना रहेगा। किससे कहना है? अली की बेटी से। कहा तुम्हारे जिक्र को खत्म कर दिया, तुम्हारा तस्करा मिट गया, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा, सबको मार डाला। तो बीबी ज़ैनब अभी दरबार पहुंची है, अभी दरबार पहुंची है, और पहुंचते ही जैसे ही ये बात हुई बीबी ज़ैनब ने एक दावा किया, आवाज़ दी वल्लाहि ला तुम ज़िक्राना, खुदा की कसम तू हमारे तस्करे को कभी नहीं मिटा सकता, हमारे जिक्र को कभी नहीं मिटा सकता। ये पहले दिन बीबी ज़ैनब ने जाते जाते दरबार यजीद में दावा किया था। जब यजीद ने कहा जिक्र खत्म कर दिया तो बीबी
अली की विलायत का हुक्म विलायत और मुनज़्ज़ह। चूंकि ये दो अहम चीजें अल्लाह ने अता की तो ये आसमान में जाना ना कहलाया मेराज है। अब नबी आ गए जमीन पर, आन के कहते हैं मैं मेराज पर गया था। तो साहब ने पूछा कुछ बातें बताइए। नबी खामोश है। जब सब चले गए साहब समझ गए शायद नहीं बताना था। सलमान ने भी यही अकेले में सवाल किया, नबी अल्लाह की कुछ बातें बताइए। कल इतना सुन लो कि मैंने 18,000 राज की बातें सिर्फ अली के लिए की। अल्लाह से 18,000 राज की बातें सिर्फ अली के लिए की, अली के लिए। क्या नबी अल्लाह को बताइए अपने से कुछ? काफी वक्त नहीं, इंतजार करो सलमान का, तो कुछ तो बताइए मेराज की बातें। अगर आम बातें सुनना चाहते हो तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई, वो बातें अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। ऐसी बातें तो बहुत सारी हुई जो बताने जा रहा हूँ। अल्लाह ने बातों में हमसे कहा, ए मेरे हबीब, अगर अली के दुश्मन ना होते तो मैं जहन्नम बनाते ही ना। ऐसी बात नहीं, तो वाक़या जो इतना मशहूर है तो मैं बस याद दिला रहा हूँ आपको, मैं वाक़या नहीं पढ़ूंगा। अली के दुश्मन होते तो जहन्नम बनाते। तो ये तो बात, ऐसी बातें तो बहुत सारी। अब नूरे ज़हरा अता हुआ नबी, नूरे ज़हरा दिया शहजादी का। लीजिए शहजादी इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब नबी ने इरशाद फरमाया अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कबू ना होता, हम बल्ला ना होता। यानी इसका मतलब फातिमा जैसा कोई नहीं है। आहिस्ता से जुमला कहूँ, आहिस्ता से जुमला कहूँ। अली के लिए फातिमा को कुफर बनाया, फातिमा के लिए अली को कुफर बनाया। अगर इनमें से कोई एक भी ना होता, एक भी ना होता तो शायद तौहीद खत्म नहीं होता है। अल्लाह ने एक दूसरे के लिए भेज के तौहीद बचाई, तौहीद बचाइए, मुतवज्जे है ना तौहीद। अरे शान फातिमा कौन समझेगा? एक जुमले में बता दूं, फज़ाइल तो मनाक़िब भरे पड़े। एक जुमले में शान सैयदा बताना चाहता हूँ। सुने मेरे छोटे भाई, अगर आपसे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं कि दुआएं चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। अगर एक जुमले में जो जुमला समझ गया इंशाअल्लाह लुत्फ़ उठाएगा, तारीफ भी करेगा। आज की मजलिस का ये तोहफा है, ये जुमला हमारी तरफ से। तबरुकन लेके जाइए फजीलत शहजादी का, गौर कीजिएगा बीबी की फजीलत का। एक जुमले में अगर आपसे कोई पूछे एक जुमले में तौहीद बताओ, तौहीद क्या है एक जुमले में बताना, तो कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जुमले में अगर कोई पूछे तौहीद बताओ तो कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई कहे एक जुमले में अली की शजाअत बताओ तो कह देना ला फता इल्ला अली। अगर कोई कहे तलवार की एक जुमले में शान बताओ तो कह देना ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। पर जिस तरीके से अगर कोई कहे एक जुमले में तौहीद बताओ तो कह देगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई कहे एक जुमले में अली की शजाअत बयान करो तो कह देगा ला फता इल्ला अली। अगर कोई कहे एक जुमले में शान ज़ुल्फ़िकार बयान करो तो कह देगा ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अगर कोई कहे एक जुमले में शान फातिमा बयान करो तो कह देगा ला फातिमा इल्ला फातिमा। फातिमा के सिवा कोई फातिमा नहीं, फातिमा के सिवा कोई फातिमा नहीं, बतूल के सिवा कोई बतूल नहीं। और तब है ये रसूल की एक लौती बेटी है, इसे देख के रिसालत भी ताज़ीम करती, इमामत भी इकरार करती। क्या शान है, क्या मर्तबा है शहजादी का। बीबी ने एक वसीयत की जो आपके ज़हनों में महफूज है। क्या वसीयत की? या अली, जिन लोगों ने मुझे सताया है उनको मेरे जनाजे में ना आने देना।
सुनी हुई है ना, क्या पहली बार सुन रहे हैं? हज़ार दफा सुनी हुई है। तो फिर साफ रहे ना। देखिए अली के और ज़ुबैर के फज़ाइल का यही तो कमाल है कि फज़ाइल आदि मोहम्मद तो मुर्दों से भी बुलवा देते हैं, और ये ज़बान तो दी ही गई है ताकि आदि मोहम्मद के लिए, ताकि आप फज़ाइल की तस्दीक करते रहें। इलेक्शन की रैलियों में तालियां बजा के नारे लगाने की थोड़ी दी गई है, आदि मोहम्मद के फज़ाइल का सुभान अल्लाह कहने के लिए दी गई। और रवायतों में किताबों में बाकायदा उलमा ने लिखा है कि जो भी फज़ाइल आदि मोहम्मद सुन के एक मरतबा सुभान अल्लाह तस्दीकन कहता है, अल्लाह उसके तमाम ज़बान के किए हुए गुनाहों को माफ़ कर देगा। और कर रहे हैं आपको, तो इसका फ़ायदा भी मिल रहा है, इसका फ़ायदा भी। तो आप साथ रहिएगा, बोलते रहिएगा, इंशाअल्लाह बात पहुँच जाएगी। और देखिए गुफ्तगू का तरीका भी यही है, गुफ्तगू का तरीका भी यही है कि अगर दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात करें और मैं बोलूँ ना, आप भी कहेंगे कैसे इनसे बात करने का फायदा क्या है, बोलते ही नहीं। बात में लुत्फ तभी आता है जब दोनों बोलने वाले, ऐसे ही ना, दोनों बोलने वाले। बल्कि हमारा उस्ताद मोहतरम तो कहते हैं कि आप देखिए बेचैन हो जाते हैं आप जब व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, तो जब तक वो 2 टिक ग्रीन नहीं हो जाते हैं तब तक आप भी बेचैन रहते हैं कि अभी देखा ही नहीं है मेरा मैसेज। तो वैसे हम भी इंतजार करते हैं आप बोले ताकि पता चले हमारी बात पहुंच गई है। तो बीबी ने वसीयत की कि जिन लोगों ने मुझे सताया परेशान किया उनको मेरे जनाजे में ना आने देना, है ना वसीयत। अब बिल्कुल ये बताइए, हम भी नाराज होते हैं, कभी किसी से कोई बात हुई ऐसी नाराज होते हैं, आप सब किसी ना किसी से नाराज हो जाते हैं, कोई अल्लाह न करे कभी ऐसा होता है। लेकिन कभी ये तो सामने की बात है ना कि कभी कोई ऐसी बात हो गई तो हम भी नाराज हो जाते हैं, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, खानदान वालों से, जानने वालों से, दोस्तों से नाराज हो। तो नाराज होते तो क्या करते हैं, शादी होगी नहीं बनाएंगे, कोई खुशी का फंक्शन होगा नहीं बनाएंगे, कार्ड नहीं भेजेंगे, दावत नहीं देंगे, खाने पर। लेकिन जब हम मरने लगते हैं तो ये भी वसीयत नहीं करते हैं कि फलां से हम नाराज हैं तो जनाजे में ना आने देना। भाई थोड़ा जागिएगा, शायद कोई खास बात हो। भाई हम करते हैं कभी वसीयत, हम जितना भी नाराज हो हम ये वसीयत नहीं करते हैं कि फलां साहब उनसे हम बहुत नाराज हैं, वो जनाजे में अगर आए हमारे तो आने ना देना, मना कर देना। नहीं, हम खुशी में नहीं बुलाएंगे, खुशी में नहीं बुलाएंगे, कोई फंक्शन खुशी का होगा नहीं दावत देंगे, शादियों में नहीं बुलाएंगे, कोई खुशी के फंक्शन में नहीं दावत देंगे, खाने पर नहीं बुलाएंगे। लेकिन ये भी वसीयत नहीं करेंगे कि जनाजे में ना। जनाजे कैसे कोई कुछ किसी को मना ही नहीं करता, अगर आता है तो आ जाए, और करना आता है तो आ जाए, वो उसका है मसला, आना चाहे तो आ जाए, मना भी नहीं किया जाता और बुलाया भी नहीं जाता है, और करना। लेकिन बीबी ज़हरा कहे या अली आने ना देना, ये नहीं कहा इत्तला न देना, खबर न करना, नहीं खबर होती है हो जाए, इत्तला होती है हो जाए, आना चाहे ना आने देना, रोकना आने न देना। क्यों? तो ये बात तब समझ में आई जब एक रवायत नजरों से गुजरी, एक रवायत जब नजरों से गुजरी तो ये बात समझ में आई कि शहजादी ने क्यों वसीयत की कि या अली जनाजे में ना आने देना। रवायत ये है कि कोई शख्स, रवायत कहते हैं कोई शख्स अगर किसी मोमिन के जनाजे में 4-5 कदम चलता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है।
वसीयत है जनाजे में। क्यों का सताया, परेशान किया, जुल्म किया, इनके लिए मग़फ़िरत नहीं, इनके लिए मग़फ़िरत नहीं। बिन्ते रसूल को परेशान किया, यानी ना आने देना, वसीयत है, आना चाहे ना आने देना, रोकिएगा। जैसे नबी ने कहा था तलवार ना उठाइएगा, वसीयत है, वैसे ज़हरा ने कहा आने ना दीजिए। और हमारे नबी तो आप समझे कि बीबी ज़हरा कितना नाराज थी लोगों से, शहजादी कितना नाराज थी लोगों से, पानी न दे। आएंगे, सोचेंगे कि गुनाहों की बख्शिश हो जाए, अब ना आने देना, मेरे बाबा का जनाजा छोड़ा है, नहीं आने, मुझे सताया, नहीं आने। तो और फरमाया चीज हो। अब आप देखें कि शहजादी की नाराजगी कहाँ है, कितनी नाराजगी, और जिससे बीबी ज़हरा नाराज हो तो ये हमारी नहीं गैरों तक की किताबें भरी पड़ी हैं, उससे अल्लाह नाराज हो। नबी ने फरमाया जिससे ज़हरा नाराज उससे अल्लाह राजी नहीं। अल्लाह उसी से राजी है कि जिससे बतूल राजी, जिससे शहजादी ने एक बार नहीं कई बार अपनी नाराजगी का इजहार किया। सलाम करने वाले आते हैं, बीबी ज़हरा ने जवाब ना देकर नाराजगी का इजहार किया, और बल्कि यहाँ तो नाराजगी का इजहार नहीं किया बीबी ने, यह भी साबित कर दिया कि शहजादी बताना चाहती है ये तो मुसलमान भी नहीं। मैंने कल अर्ज किया था कि हर कोई एहतराम नहीं करता, अर्ज किया था ना, याद आया, हर कोई इनका एहतराम नहीं, कौन करता? तो नबी के बाद एक शख्स आया, साथ उसकी बीवी है और 2 बच्चे, यानी 4, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। नबी के पास आते कहते या नबी अल्लाह, वो आदमी कहता मर्द शौहर कहता है या नबी अल्लाह, ये जो 2 बच्चे हैं तो एक तो इसमें से मेरा है, लेकिन एक के लिए मुझे शक है कि इसने खयानत की, तो मैं फैसला करवाने आया हूं, आप बता दीजिए कि दोनों बच्चे सहीउन नस्ल हैं, दोनों बच्चे हलाली हैं। नबी ने कहा बैठ गए, वो दोनों मियाँ बीवी भी बैठ गए, वो दोनों बच्चे भी बैठ गए। नबी कहते बिलाल जाओ मेरे दोनों बच्चों को बुला लो। बिलाल चले आए आका हसन हुसैन के पास, शहजादों नबी ने याद फरमाया, दोनों शहजादे चले। जैसा ही दरबार रिसालत में आका हसन हुसैन आते हैं, वो दोनों जिनके लिए फैसला होना है, वो दोनों बच्चे बैठे हुए। जैसे ही आका हसन हुसैन को आता हुआ देखा, दोनों बच्चे एहतराम के लिए खड़े हो गए। दोनों बच्चे ताज़ीमन खड़े हो गए, एहतरामन खड़े हो गए, ताज़ीम में खड़े हो गए। अब
ताज़ीम करो, इनका एहतराम करो। जहाँ वजह अल्लाह ने आले मोहम्मद के फज़ाइल को, मनाक़िब को, एहतराम को, ताज़ीम को कुरान में छुपा छुपा के रखा है, बाद आयतों में ज़ाहिर ज़ाहिर रखा है। कुरान पढ़ते रहिए, तफसीर मासूम देखते रहिए। कुरान की दो तफसीरें हैं, एक तफसीर है ज़ाहिरी और एक तफसीर है बातिनी। ज़ाहिरी तफसीर सबके लिए होती है, बातिनी तफसीर आपके लिए, अली वालों के लिए, इसलिए कि बातिनी तफसीर मासूम से होती है, और मासूम की बात वही मानेगा जो सही नस्ल भी हो, चाहने वाला भी हो, तो वो आप हैं। तो बातिनी तफसीर आपके लिए, जैसे कुरान है इरशाद को तीन व ज़ैतून, तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, दो पेड़ों की अल्लाह कसम खा रहा है। आप खाते हैं पेड़ों की कसम? कभी खाइए? अब यहाँ से बाहर निकल रहे थे, आपके दोस्त ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहीं मार्केट तक जा रहे हैं। उसने कहा यकीन नहीं है मार्केट जा रहे हो। वहीं पे एक पेड़ लगा था, आपने कहा इस पेड़ की कसम से मार्केट जा रहे हो, वो मान जाएगा? नहीं, पेड़ों की कसम कौन खा रहा है? तो आप नहीं खाते, अल्लाह खा रहा है। बत्ती में बस ज़ैतून, अल्लाह तो पेड़ों की कसम खा रहा है, आप तो नहीं खाते, तो खाता है पेड़ों की कसम? नहीं, अल्लाह तो खाता है। कसम तो खाते, अगर मासूम ना होते तो कुरान समझिए ना। जब हमें मासूम से पूछा गया, मौला अल्लाह कह रहा है वो तीन है बस ज़ैतून, तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, कि अल्लाह पेड़ों की कसम खा रहा है। का ये कुरान का ज़ाहिर है, का तो मौला बातिन क्या है? का बातिन देखोगे तो अल्लाह पेड़ों की कसम नहीं खा रहा है, फिर अल्लाह कह रहा है मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम। ये तो ज़ाहिर है वो तीन है बस ज़ैतून, मगर हाँ ज़ाहिर भी मानना है, बातिन भी मानना है। इसलिए कि ज़ियारत वारसा, अस्सलामु अलैकुम ज़ाहिरुकुम मुबारक, और की जगह तो कुरान में जावता छुपा के रखा है। अब कुरान की तीन लफ्ज़ें हैं, बस ये आखिरी बात है, तीन लफ्ज़ें कुरान की, तो सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद है, सुमु, बुकमुन, उम्मीद, याद है ना? सुमु, बुकमुन, ये तीन लफ्ज़ हैं कुरान के। आयत है, ये मैंने लफ्ज़ बताया, ये पूरी आयत है, जिसके हिस्से को मैंने छोड़ा, सिर्फ तीन लफ्ज़ लिए, सुनो, बुकमुन, उम्मीद। अल्लाह कह रहा है अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, आखिरी मरहला अल्लाह कह रहा है अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाते। आप बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए, क्या कोई शरीफ कभी बहरे को बहरा कहता है? नहीं। गूंगे को गूंगा कहता है? अंधे को अंधा कहता है? शरीफ कभी नहीं कहता। शरीफ अगर कोई किसी बहरे को देख लेगा तो इशारे करके अपनी बात समझाने की कोशिश करेगा। शरीफ कभी अंधे को देख लेगा तो बाजू पकड़ के मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। शरीफ अगर किसी गूंगे को देख लेगा तो किसी तरीके से उसे समझाने की कोशिश करेगा, उसकी बात समझने की कोशिश करेगा। ये शरीफ करते हैं ना, शराफत का मुजाहरा करते हैं। गूंगे को गूंगा नहीं कहते, बहरे को बहरा नहीं कहते, अंधे को अंधा कहते हैं। मगर शरीफ नहीं कहता अंधे को अंधा, बहरे को बहरा, गूंगे को गूंगा। वो अशरफ का खालिक तो कह रहा अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। अगर बात बहुत आए तो सब तारीफ कर दे, नहीं तो बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह कह रहा, शरीफ नहीं कहता अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, मगर वो अशरफ का खालिक वो कह रहा अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। तो शरीफ नहीं कहता, वो क्यों कह रहा है? कब गौर करो तो बात वाज़ेह होगी। कुरान खुद कह रहा है फिक्र करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, गौर करो। तो गौर कीजिएगा तो बात वाज़ेह होगी, मुतवज्जह रहिएगा। क्या मतलब है? कि कोई शरीफ किसी बहरे को बहरा नहीं कहता,
सुनिएगा किसे कहा गया। कोई शरीर किसी बहरे को बहरा नहीं कहता, किसी गूंगे को गूंगा नहीं कहता, किसी अंधे को अंधा नहीं कहता, मगर हर शरीर इतना शरीर भी नहीं होता है कि किसी को भी बहरा नहीं कहता, किसी को भी गूंगा नहीं कहता, किसी को अंधा नहीं कहता। किसे कहता है? बहरे से बड़ा शरीर जब बहरे को देखता है कि बेचारे को दिखाई नहीं देता, उसे नहीं कहेगा अंधा। इसे जानता है, इसे नहीं सुनाई देता, उसे नहीं कहेगा बहरा। जानता नहीं बोल पाता, उसे नहीं कहेगा गूंगा। लेकिन एक शख्स है जिसे ये देख रहा है कि अच्छा खासा 500 किलोमीटर से ड्राइव करके चला रहा, कहीं गाड़ी नहीं लगाई, अच्छा खासा देखने वाला, वो जब यहाँ आया तो आपसे टकरा गया, जैसे ही टकराया आपने सर उठाया, अब दिखाई नहीं देता। आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा बोलने वाला, आपने कहा ये बहुत ज्यादा बोलते, चलो गवाह की जरूरत है, इन्हीं को ले चलते हैं। अब तो वो वहां कोर्ट पहुंचे और जज ने पूछा हाँ क्या बोल रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं, तो आप वो खामोश खड़े बोल ही नहीं रहे। आप ही कहेंगे गूंगे हो, बोल नहीं पाते, कौन कर रहा है, गूंगे हो, बोल नहीं पाते। आपने कहा ये लो 500 रुपए, फौरन सुना, फौरन आ गए 500 रुपए ले लिए। आपने जब वो वहां पहुंच गए, आपने कहा जाते जाते एक गिलास पानी भी पिला देना, अब सुना ही नहीं जा रहे। जब अपनी फायदे की बात तो अब नहीं सुना, आप भी कहेंगे बहरे हो, सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं बात उठाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ना सुनने वाले को बहरा नहीं कहा गया, ना बोलने वाले को गूंगा नहीं कहा गया, ना देखने वाले को अंधा नहीं कहा गया, फिर कहा जो सब कुछ देखता हो कहीं कहीं ना देखे, वो अंधा जो सब कुछ बोलता हो कहीं कहीं ना बोले, वो गूंगा जो सब कुछ देखे कहीं कहीं ना देखे, वो अंधा जो सब कुछ सुने कहीं कहीं ना सुने, वो बहरा। अब बताइए कि किसे अल्लाह ने बहरा था? ये बात तो वाज़ेह हो गई। तो अपनी तफसीर सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे मोहब्बत ही सुना के चले गए। मैं अल्लामा मौदूदी की तफसीर सुना रहा हूँ। अब आता अल्लामा मौदूदी। अल्लामा मौदूदी ने अपनी तफसीर में लिखा, यही 3 लफ्जों के ज़रिए इसी के ज़रिए अल्लामा मौदूदी तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह किसे अंधा कह रहा है, किसे बहरा कह रहा है, किसे गूंगा कह रहा है। तो वो लिखते हैं कि अल्लाह ने ना सुनने वाले को बहरा नहीं कहा, ना देखने वाले को अंधा नहीं कहा, न बोलने वाले को गूंगा नहीं कहा, फिर किसे कहा है? तो अल्लामा मौदूदी लिखते हैं कि जो सब सुने हक ना सुने, अल्लामा मौदूदी लिखते हैं कि अल्लाह ने जो कहा है बहरे हो, गूंगे हो, अंधे हो, तो वो कहते हैं कि जो सब सुने हक ना सुने, वो अल्लाह की नजर में बहरा, जो सब बोले हक ना बोले, जो सब देखे हम ना देखे, वो अंधा। अब अल्लामा मौदूदी तो लिख के चले गए कि जो हक ना सुने बहरा, जो हक ना देखे अंधा, जो हक ना बोले गूंगा, वो तो लिख के चले गए, मगर मैं पढ़ के चुप नहीं हुआ। मेरी जुस्तजू और जारी रही कि इन्होंने जो हक लिखा है कि हक ना सुनने वाला बहरा, हक ना देखने वाला अंधा, हक ना बोलने वाला गूंगा, लो तलाश करो ये हक क्या है। ढूंढो ये हक क्या है। तो तारीख में मिला कि नबी बैठे हुए हैं, एक नबी का चाहने वाला आता है, या नबी अल्लाह हम मकान में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम मैदान में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम हजर में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम सफर में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम मुसल्ले में होते हैं हम आप हक सुनाते हैं, हम कहीं भी हो आप हक सुनाते हैं। या नबी अल्लाह आज हम हक सुनने नहीं आए, तो आज हम हक देखने आए, आज मुझे हक दिखा दीजिए। तो नबी ने हाथ उठाया, उंगली का इशारा किया, आवाज दी वो जो हुजरा है, रूम, कमरा, वहां जाओ हक नजर आएगा। अब तो वो सहाबी रसूल हुजरे के दरवाजे पर आया तो क्या देखा, अली मुसल्ले वाला
जो हम न बोले, गूंगा जो हम न देखे, अंधा, अरे कब तक छुप छुप के बात की जाए, जब ना खुल के कह दिया गया, तो आदि अली न बोले, वो गूंगा, तो आदि अली न बोले, वो अंधा, तो आदि न देखे। अली अली ना बोले, गूंगा, अली अली ना सुने, बहरा, अली अली ना देखे, अंधा। अब कुरान कह रहा है अंधों को अंधे ही उठाया जाएगा। बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद लेकिन उम्मत की समझ में नहीं, उम्मत की समझ में नहीं आया, क्योंकि उम्मत ने कुरान भी नहीं माना। खाली दावा करना काफी थोड़ी है, सोना किताब हमारे लिए किताब का दावा करना काफी थोड़ी है, अमल भी जरूरी है, इसकी बात भी मानना जरूरी है। बस अगर कुरान की बात मान लेते तो कभी ज़्यादा परेशान ना किया जाए। कल मैंने आपकी खिदमत में बाजार का मंजर बाजार शायद महीने ज़्यादा हो जाए, मुझे माफ कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कल उतना ही कम कर दिया जाए, मगर आज सुन लीजिए। महीने की है, महीने में ये जरूर ना होते करबला में आगे मोहम्मद को बताया नहीं, परेशान आपको होकर चला खाने में काबिल खाना है और आगे मोहम्मद शाम का वो जिंदान मैं थोड़ा एक खाता पेश करूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा शायद ज़्यादा एक खाता पेश करूँ, उसके बाद मेरे साथ सुनाता हूँ तो आप होते हो। ये शाम जो है, सुने मेरे बच्चे, खास करके बात, शाम पूरा का पूरा एक बैठ का सुना। आपने सुना है कि कितने साल तक कितने लोगों से मौला अली पूरा वाला कहा जाता है, हर खुतबे में मौला अली को बुरा कहा जाता है। हुकूमत की तरफ से ऐलान है 40,000 लोगों से मौला अली को बुरा कहा है। बात करते हैं 70,000 40 साल तक बात करते, जो भी मान लें रवायतें मुख्तलिफ, मुझे रवायतों के खिलाफ नहीं करना है, मगर मौला अली बुरा ऐसा मौला अली के खिलाफ पूरे शाम को किया गया था कि शाम के हाकिम ने
अपने सिपाही बस्ती में छोड़ रखे थे, बस्तियों में छोड़ रखे, और कहा था कि अपने चेहरों पे नकाब डाले हो, चेहरा छुपाया, चेहरा छुपाया। और अगर कोई चरवाहा अपनी बकरियां लेके चराने जा रहा है तो एक सिपाही उसकी बकरी को चुरा ले, उठा ले, और दूसरा सिपाही पीछे से चिल्लाता हुआ आए कि ये बकरी ले जाने वाले तो मौलानी। सुनिएगा, एक खाका बता रहा हूँ, ये खाका कि बकरी ले जाने वाले होंगे। अगर कोई माँ अपने बच्चे को आगोश में गोद में ले जा रही है तो उसके बच्चे को छीन लेना, और दूसरा चिल्ला कि भाई ये छीनने वाले तो मौलानी। अब आप बताइए कि जब ये इतना किया गया था मौलानी के खिलाफ काम, ये शाम के सिपाही सब थे और नाम मौलानी का लेते थे, तो हर एक के दिल में अली की अदावत बैठ गई थी, हर एक के दिल में अली की अदावत बैठ गई थी, अली की दुश्मनी बैठ गई थी। और माशाअल्लाह अली का नाम लेना लोग गवारा नहीं कर रहे थे, और कर रहे हैं, अली का नाम लेना गवारा नहीं कर रहे थे। ऐसा शाम कि जहाँ सब के सब दुश्मने अली हों, चंद लोग अगर होंगे मुहिब अली तो होंगे, वरना ज्यादातर शाम में अहले बैत के दुश्मन था। अब बताइए उस शाम में अहले बैत के मुहिब कैसे पैदा हुए, उस शाम में अहले बैत के चाहने वाले कैसे बन गए। अब ये खाका जहन में आ गया ना, आप सुने उस शाम में चाहने वाले कैसे बने हैं आले मोहम्मद के, जिस शाम में इतना अहले बैत के खिलाफ लोगों को भड़काया गया और माशाअल्लाह अहले बैत के खिलाफ क्या क्या बातें की गई हैं। अल्लाह अकबर। अजीजों आप सुने कैसे मुहिब पैदा हुए। तो जब काफिला असीर होकर शाम के कैदखाने में आया, कैदखाने में, तो जो कैदखाने का दरवाजा था उसमें एक जाली बनी हुई थी जिसके अंदर की तरफ पर्दा था, उस पर्दे को हटाइए तो जाली अंदर की तरफ, अब वो तो नहीं रहा है वो जमाने वाला, तो वो बाहर का नजारा दिखता था। अजीजों जरा तसव्वुर कीजिएगा, ऐसा कैदखाना है, ऐसा कैदखाना है। अब कैदखाने में 4 बरस की बच्ची, मैंने आपको शाम बता दिया कैसा था, आप सुनना यहाँ से, अब यहाँ से सुना, जब याद आएगा तब रोएंगे आप। अब कैदखाने में 4 बरस की बच्ची है, 4 बरस की बच्ची है। शाम के जिंदान के दरवाजे पर, शाम के कैदखाने के दरवाजे पर वो बच्ची आती है। क्या देखा उस जाली से कि वो शाम की छोटी छोटी बच्चियां खेल रही है बाहर की तरफ, वो शाम की बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां शाम की वो खेल रही हैं। अजीजों जब शाम की बच्चियों ने सर उठाया तो जाली की तरफ देखा कि कोई कमसिन बच्ची है जो मुझे देख रही है, कोई कमसिन बच्ची है जो मुझे देख रही है। तो बच्चियों को हुआ कि ये तो हमारे यहाँ उम्र है, लेकिन इसकी जगह तो यहाँ हमारे साथ थी, ये कैदखाने में क्या कर रही है। अब वो बच्चियां अपनी जगह से उठती हैं और दरवाजे के करीब आती हैं, शाम के जिंदान के दरवाजे के करीब आती है। अब बच्ची सकीना से सवाल करती है, शाम की छोटी छोटी बच्चियां सकीना से सवाल करती है, ये बीबी आप इस कैदखाने में किस
दो दिन